We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनातनी जारी है। दूसरी ओर रूस से जंग लड़ रही यूक्रेन को अमेरिका ने हथियारों की सप्लाई भी कर दी है। जी हाँ, और इस बीच जो खबर आ रही है वो ये कि अमेरिका बड़े पैमाने पर हथियारों को इकट्ठा कर रहा है। अब सवाल ये कि क्यों ये जमा कर, क्या सुपर पावर अमेरिका किसी बड़े युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है? क्या इजराइल और ईरान के बीच जंग में इस बार अमेरिका कुछ बड़ा करने की योजना बना रहा है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बारह दिन की जंग में इजराइल और ईरान ने एक दूसरे पर खूब मिसाइलें दागी, फाइटर जेट्स और ड्रोन से हमले किए। इजराइल और ईरान के युद्ध के 10वें दिन अमेरिका भी कूद पड़ा। उसने ईरान के 3 अहम परमाणु ठिकानों पर बमबारी कर दी। अमेरिका ने इस हमले के लिए बंकर बस्टर बम के साथ ही टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। इजराइल ने ईरान पर जिन घातक मिसाइलों से वार किया, जिन बमों को गिराया, वो सब अमेरिका की तरफ से ही मुहैया कराए गए। इस बीच खबर है कि अमेरिकी प्रशासन ने बड़े पैमाने पर हथियारों को जमा करना शुरू कर दिया है और यूक्रेन को दी जा रही सैन्य मदद पर रोक लगा दी है। पेंटागन की पॉलिसी चीफ एल्विस कोल्बी की रिपोर्ट के बाद ये सप्लाई रोकी गई है। अमेरिका यूक्रेन को भेजे जाने वाले PAC-3 पैट्रियट सिस्टम, 155 मिलीमीटर आर्टिलरी राउंड, GMLRS स्टिंगर मिसाइल, AIM-7 और हेलफायर मिसाइलों की खेप रोक दी गई है। अमेरिकी सरकार की एक प्रेस रिलीज के मुताबिक 20 जनवरी 2025 यानी ट्रंप के राष्ट्रपति शपथ लेने वाले दिन तक अमेरिका ने यूक्रेन को करीब $6.9 अरब की सैन्य सहायता दी थी। इस बयान के अनुसार अमेरिका ने अगस्त 2021 से लेकर जनवरी 2025 तक राष्ट्रपति की ओर से दिए जाने वाले फंड को यूक्रेन की सैन्य सहायता के तौर पर 55 बार इस्तेमाल किया। ये रकम करीब $27.6 अरब है। अमेरिका ने यूक्रेन को अब तक जो हथियार दिए हैं उनमें हॉक एयर डिफेंस सर्विसेज, 40 हाई मोबिलिटी रॉकेट सिस्टम्स, हिमार्स, 200-155 mm होवित्जर, 70-105 mm होवित्जर, 31 अरबाम टैंक, 45 T-72 बीट टैंक, 20 MI हेलीकॉप्टर, 2 हार्पून कोस्टल डिफेंस सिस्टम और एंटी-शिप मिसाइलें प्रमुख हैं। तो क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्यवाही की तैयारी कर रहा है? क्या अमेरिका मध्य पूर्व में लंबे समय तक सैन्य ऑपरेशन की योजना बना रहा है? क्या अमेरिका की योजना ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन की है? दुनिया में सबसे ज्यादा हथियारों का उत्पादन और निर्यात करने वाला देश है अमेरिका, और अब खुद अमेरिका हथियारों की सप्लाई धीमी कर रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के मुताबिक साल 2024 में अमेरिका ने $318.7 बिलियन के हथियार बेचे। वहीं वित्तीय वर्ष 2023 में अमेरिका ने $316 अरब के हथियारों का निर्यात किया। इतने बड़े पैमाने पर हथियारों का उत्पादन करने वाला देश अगर खुद हथियार जमा करने लगे तो साफ है कि वो किसी बड़े युद्ध में उतरने की प्लानिंग कर रहा है। और मौजूदा हालात में अमेरिका जिस तरह से पश्चिम एशिया में दखल दे रहा है, उससे साफ है कि उसका टारगेट ईरान है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।